सुप्रभातम, नमो नमः। बच्चों, मैं गुप्ता अर्चना कवित्री महादेवी वर्मा नगर प्राथमिक शाला क्रमांक 276 में उप शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस जो आज एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, इस महामारी से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, किसी से बात करते वक्त 6 फीट की दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथों को साबुन से सैनिटाइज करें या धोएं। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7 विषय संस्कृत में अध्याय 1 वंदना का प्रस्तुतिकरण कर रही हूँ। सर्वप्रथम हम श्लोक का गान करेंगे, उसके पश्चात श्लोक का अनुवाद करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यम्, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतिमातरम्, वन्दे संस्कृतिमातरम्। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं धनसम्पदम्, शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। मूकं करोति वाचालम्, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्, परमानन्दमाधवम्। तो अब हम वंदना के प्रथम श्लोक का अनुवाद देखेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी अर्थात हे देवी, सर्वभूतेषु, सर्व यानी सभी, भूतेषु अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, विद्यारूपेण अर्थात विद्या के रूप में, संस्थिता अर्थात विद्यमान या रही हुई, नमस्तस्यै यानी नमस्कार करना। तो यह श्लोक देवी सरस्वती की आराधना, अर्चना और स्तुति करने वाला श्लोक है। इस श्लोक में पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में विद्या की शक्ति आए, ऐसी प्रार्थना देवी सरस्वती से की गई है। पुरातन काल अर्थात पुराने समय में यह श्लोक ऋग्वेद में गाया गया है और उपनिषदों में देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी भी कहा गया है। इसलिए हम देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी सरस्वती, आप इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में विद्या के रूप में विद्यमान हो। अब हम वंदना के द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृत मातरम्।
संस्कृत को उत्तराखंड की अधिकारिणी भाषा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में अभी भी संस्कृत भाषा बोली जाती है। संस्कृत यह एक ऐसी भाषा है जिसको बोलते समय हमारी सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है। इसीलिए दूसरे देशों में संस्कृत को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। संस्कृत यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। इस श्लोक में पठामि अर्थात पढ़ना, संस्कृतम यानी संस्कृत, नित्य यानी हमेशा या प्रतिदिन, वदामि यानी बोलना, संस्कृतम यानी संस्कृत, सदा यानी हमेशा, ध्यायामि यानी ध्यान करना, सम्यक यानी अच्छी तरह, वंदे संस्कृत मातरम अर्थात संस्कृत को माता के रूप में नमस्कार करना। ठीक है, तो इस श्लोक में इसलिए कहा गया है कि मैं प्रतिदिन संस्कृत पढ़ूँगा, प्रतिदिन संस्कृत बोलूँगा, मैं संस्कृत का ध्यान करूँगा और मैं संस्कृत रूपी माता को नमस्कार करता हूँ। बच्चों, अब हम वंदना के तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बच्चों, सबसे पहले हम अंधकार में प्रकाश फैलाने वाली ज्योति को वंदन करेंगे अर्थात नमस्कार करेंगे। बच्चों, अब हम जब भी कभी घर में किसी भी देवताओं की पूजा करते हैं अथवा कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ में हम दिया जलाते हैं। दिया जलाने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। शुभम करोतु, शुभम यानी अच्छा, कल्याणम यानी कल्याण करना, आरोग्यम यानी हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, धन संपदम यानी धन से संपूर्ण, शत्रु यानी दुश्मन, विनाशाय यानी नष्ट करना, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते अर्थात दीपक की ज्योति। तो इस श्लोक का अनुवाद है, हे दीपक की ज्योति, हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारे लिए सभी कल्याण के रास्ते उजागर कीजिए। उजागर करना अर्थात खोलना। आरोग्यम अर्थात मेरे शरीर को हमेशा रोग से मुक्त रखिए और मुझे धन से समृद्ध कीजिए। मेरे प्रति किसी में बैर भावना उत्पन्न हुई हो तो बैर बुद्धि से उसे मुक्त कर मेरे प्रति उसे सद्भावना दीजिए और मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश कीजिए। तो अब हम वंदना के चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। माधवम अर्थात भगवान विष्णु। इस श्लोक में भगवान विष्णु की वंदना की गई है। जगत के पालनहार ऐसे भगवान विष्णु की वंदना करने से मनुष्य अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मूकम अर्थात मूंगा, वाचालम यानी बोलना, पंगु अर्थात लंगड़ा, लंघयते अर्थात लांघना अर्थात पार करना, गिरिम यानी पर्वत, यत कृपा यानी आपकी कृपा से। इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान विष्णु की कृपा से जो मूंगा है वो बोलने लगता है और लंगड़ा वो पर्वत भी पार कर जाता है। बच्चों, यहाँ पर हमारा वंदना अध्याय संपूर्ण होता है। धन्यवाद।